मेरी एक कविता मेरी यादें तेरे हृदय को भी सताती होगी ना। और ये कविता कृष्ण और राधा पर लिखा है। राधा की ओर से कृष्ण पर है ये कविता। तो जो लिखा है मैंने वो कुछ इस तरह से है कि वो मेरी लठ मार होली, वो तेरी हंसी ठिठोली। वो मेरी लठ मार होली, वो तेरी हंसी ठिठोली, तेरे चेहरे पर भी मुस्कान लाती होगी ना। वो मेरा रूठना मनाना, वो तेरी नाराज़गी। वो मेरा रूठना मनाना, वो तेरी नाराज़गी, तेरे नैनों में भी अश्क भर जाती होगी ना। मेरी यादें तेरे हृदय को भी सताती होगी ना। वो मेरा नंगे पाँव चले आना और तुम्हारा बंसी की तान पर राधे राधे बजाना। वो मेरा नंगे पाँव चले आना और तुम्हारा बंसी की तान पर राधे राधे बजाना। तुम्हारी बंसी कभी कभी तो अब बजती होगी ना। वो मेरा और गोपियों का नाच और तुम्हारी रास लीला। वो मेरा और गोपियों का नाच और तुम्हारी रास लीला, तुम्हारे कदमों को भी थिरकाती होगी ना। मेरी यादें तुम्हारे हृदय को भी सताती होगी ना। वो मेरा चोरी चुपके तुमसे मिलने आना और तुम्हारा मुझ में खो जाना। वो मेरा चोरी चुपके तुमसे मिलने आना और तुम्हारा मुझ में खो जाना, तुम्हारे हृदय की रिक्तता बन जाती होगी ना। वो मेरे व्याकुल नैन और तुम्हारी मनमोहक छवि। वो मेरे व्याकुल नैन, वो तुम्हारी मनमोहक छवि, तुम्हारे नैन भी मेरी वो नज़र ढूंढती होगी ना। मेरी यादें तुम्हारे हृदय को भी सताती होगी ना। वो मेरे बहते अश्क और तेरी यादों के पीर। वो मेरे बहते अश्क और तेरी यादों के पीर, तुम्हारे अंदर भी एक टीस उठाती होगी ना। वो मेरा विरह की अग्नि में जलना। वो मेरा विरह की अग्नि में जलना और तुम्हारी हर पल राह तकना, तुम्हारे भी ध्यान को भटकाती होगी ना। मेरी यादें तुम्हारे भी हृदय को सताती होगी ना। थैंक यू सो मच। आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मुझे सुना। मुझे उम्मीद है मेरी कविता आप सभी को अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन आएगा, उसे दबा दीजिए ताकि मेरा हर नई कविता आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आपके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। इस कविता में मैंने आप सभी को ये बताने की कोशिश की कि जब राधा जो है कृष्ण के विरह में थी तो बहुत सारे भाव उनके अंदर उठ रहे थे। कई बार वो ये सवाल खुद से पूछती थी कि कृष्ण आखिर गए ही क्यों हम सबको छोड़कर, और अगर उन्हें जाना ही था तो उन्होंने हम सबको प्रेम के बंधन में क्यों बांधा। तो बहुत सारे सवाल उठ रहे थे उनके मन में। और फिर एक पल के बाद वो ये भी सोचती थी कि वो भी मेरी ही तरह विरह की अग्नि में जल रहे होंगे। भले वो बता रहे हो या ना, लेकिन राधा को ये विश्वास था कि कृष्ण का भी वैसा ही हाल होगा जैसा कि राधा का है। तो इसी पर मैंने इस कविता को लिखा कि राधा को जब कृष्ण की याद आ रही थी तब उसे ये कहीं न कहीं लग रहा था मन में कि यही हाल कृष्ण का भी होगा। और जब विरह के बाद वो कृष्ण को मिली तब उन्होंने बहुत सारी शिकायतें की थी कृष्ण को, बहुत सारे सवाल अपने पूछे। कृष्ण कुछ पल के लिए बहुत ग्लानि से भर गए। राधा ने उन्हें ये कहा कि आप जो भी कर रहे होंगे वो सभी के भले के लिए ही करेंगे और मैं आपके मार्ग की कोई बाधा नहीं बनना चाहती। एक अच्छा संवाद मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कृष्ण और राधा का। जब राधा विरह की अग्नि में जल रही थी, बहुत सारी गोपियाँ थी, सभी उदास थे कृष्ण के जाने के बाद। लेकिन कृष्ण को जब ये पता लगा तो उन्होंने उद्धव को भेजा, उद्धव को ये संदेश देकर भेजा कि जाओ और जाकर राधा को, गोपियों को, मथुरा वासियों को ब्रह्म ज्ञान की बातें बताकर आओ, ब्रह्म ज्ञान देकर आओ ताकि वो इस दुख से बाहर आ जाए। तो जब उद्धव जाते हैं मथुरा सभी को ब्रह्म ज्ञान देने, तो राधा उन्हें देखकर कहती हैं कि जो ब्रह्म ज्ञान आप हमें देने आए हैं वो हम सब के विरह की जो अग्नि जल रही है हमारे अंदर, वो ब्रह्म ज्ञान को भी जला देगी। और अगर आप सबको ये कविता पसंद आई हो तो मुझे बिल्कुल बताइएगा। अच्छा लगता है जब आप सभी थोड़ी बहुत तारीफ़ करते हैं, लाइक की बटन दबा देते हैं, थोड़ा सा मन खुश रहता है ये देखकर कि व्यूज़ आ रहे हैं, लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं मेरे चैनल को। अच्छा लगता है, बहुत मेहनत से मैं ये वीडियो बनाती हूँ और अगर बदले में आप सभी का प्यार जब देखती हूँ,
व्यूज़ के ज़रिए, सब्सक्राइब के ज़रिए, लाइक के ज़रिए, तो मुझे सचमुच बहुत अच्छा लगता है, एक अच्छी एनर्जी मिलती है अपने काम को कंटिन्यू रखने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब मेरा साथ देंगे, और अगर आपको पसंद आई हो तो ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई ज़बरदस्ती तो नहीं की जा सकती। चलती हूँ, एक और नए वीडियो में आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक उसकी हर बात मानते रहिएगा। किसकी?